हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटिक सेपियंस। सो इस वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपका सी एस ए नेट जून 23 के एग्जाम में आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या आया था? 1 ग्राम ऑफ पॉलीसेक्राइड। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या गिवन है कि जो 1 ग्राम है किसका, आपका पॉलीसेक्राइड का, कंपोज्ड ऑफ 1000 ग्लूकोज यूनिट्स, हैज द सेम इफेक्ट ऑन ऑस्मोलैरिटी एज। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ऑस्मोलैरिटी क्या होता है। ठीक है, देखो जब भी हम ऑस्मोलैरिटी वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे मैं कुछ सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे मान लो आपके पास NaCl है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, NaCl। ठीक है, अब NaCl फॉर एग्जांपल आपका 1 मोलर है। ठीक है, लेकिन अगर ये NaCl Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, कि मतलब NaCl हमारा डिसोसिएट हो गया। ठीक है, तो जो ऑस्मोलैरिटी होगी दैट विल बी 2 मोलर। ठीक है, 2 मोलर किस लिए होगी, दैट इज IC। आई यहाँ पर क्या होता है, आपको एक वेंटो फैक्टर होता है, क्योंकि NaCl जो है वो 2 आइंस में ब्रेक हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन भी उसने हमसे यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी पूछी है। ठीक है, तो ऑस्मोलैरिटी में एक्चुअली नंबर ऑफ सोल्यूट मैटर करते हैं। ठीक है, अब देखो उसने आपको कहा कि 1 ग्राम ऑफ पॉलीसेक्राइड कंपोज्ड ऑफ 1000 ग्लूकोस यूनिट्स। ठीक है, अब देखो एक पॉलीसेक्राइड है जिसके अंदर 1000 ग्लूकोस यूनिट्स हैं। ठीक है, अब ये पॉलीसेक्राइड है ना, इसको आप एक ही पार्टिकल काउंट करोगे। क्या काउंट करोगे? ओनली वन पार्टिकल, क्योंकि एक ही पार्टिकल है, एक ही पॉलीसेक्राइड है, उसके अंदर 1000 ग्लूकोस यूनिट्स हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मुझे सेम ऑस्मोलैरिटी निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने लिखा I/C। ठीक है, ये मैंने लिखा पॉलीसेक्राइड के लिए, इज इक्वल टू द, मान लो मुझे कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज निकालनी है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज की तो पॉलीसेक्राइड तो एक ही है, मतलब एक ही पार्टिकल है, तो आई को मैं 1 पुट करूंगा। कंसंट्रेशन होता है गिवन वेट विच इज 1 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि इसके अंदर 1000 ग्लूकोज यूनिट्स हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली एक ग्लूकोज का वेट 180 होता है। ठीक है, वैसे तो चलो हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी ग्लूकोज आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, बट चलो उसको हम रहने देते हैं। हम सिंपली यहाँ पर 180, क्योंकि एक ग्लूकोज का वेट है, इंटू 1000, मतलब मैंने कितना लिख दिया, इंटू 1000, दैट शुड बी इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, एक ग्लूकोज का वेट कितना होता है, 180। तो जब मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वेट जो आ रहा है, ठीक है, जैसे 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर जो वेट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1/1000 ग्राम, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपका, 1 mg। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा आपका, कि 1 ग्राम ऑफ पॉलीसेक्राइड कंपोज्ड ऑफ 1000 ग्लूकोज यूनिट्स हैज द सेम इफेक्ट ऑन ऑस्मोलैरिटी एज 1 mg ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, देखो आपको ना पहले ऑस्मोलैरिटी पता होना चाहिए। ऑस्मोलैरिटी, या अगर आपको याद हो, हम 11th 12th में एक वैंट ऑफ इक्वेशन भी पढ़ते थे, जो कि वैसे तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर की होती थी, पाई इज इक्वल टू ICRT। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये जो वैंट ऑफ फैक्टर होता है, ठीक है, जैसे कंसंट्रेशन जो है, जैसे अगर कोई आपके पास एक सॉल्ट है या कुछ भी है, तो जब तक वो सॉल्ट मतलब उसके आयंस एसोसिएटेड हैं, तब तक तो कंसंट्रेशन आप आई को 1 ले रहे हो। अब मान लो वो सॉल्ट आपका ब्रेक हो गया, जैसे NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक हुआ, तो आई आपका कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।